नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। परिसर अध्ययन 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग चौथा पाठ पढ़ रहे थे, शिवाजी महाराज का बचपन। तो आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इसके बाद हमने देखा था कि शिवाजी महाराज का बचपन किस तरह से बीता, किस तरह से माता जीजाबाई ने उनको अच्छी अच्छी शिक्षा दी, महापुरुषों की कहानियां सुनाई, साधु संतों के चरित्र बताए और उनका क्या प्रभाव शिवाजी महाराज पर पड़ा। साथ ही हमने ये भी देखा कि शिवाजी महाराज मावलों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे और उन्हें क्या क्या खेलना पसंद था। इसके बाद हमने शाहजी महाराज के बारे में भी पढ़ा कि शाहजी महाराज किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में काम कर रहे थे। वो निजाम शाह के यहाँ सरदार के पद पर कार्यरत थे, परंतु निजाम शाह उसकी अस्थिर प्रवृत्ति के कारण बड़ा ही कान का कच्चा था और उसने शाहजी महाराज के ससुर जी लखुजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या करवा दी थी। और फिर हमने ये देखा कि इससे क्रोधित होकर शाहजी महाराज मुगल बादशाह शाहजहां के पास चले गए थे और इसी का फायदा उठाकर निजाम शाह का जो वजीर था फतेह खान, उसने निजाम शाह की हत्या करवा दी और इससे निजाम शाही संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। निजाम शाही से क्रोधित होकर शाहजी महाराज मुगल बादशाह शाहजहां से के दरबार में चले गए थे, परंतु फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ करके ही निजाम शाह की हत्या करवा दी थी। इससे शाहजी महाराज बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बलबूते पर ही मुगल बादशाह को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शाहजी महाराज ने किस प्रकार नई निजाम शाही की स्थापना की। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। बच्चों, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो पेमगिरी किले का है। निजाम वंश के एक बालक को शाहजी महाराज ने निजाम शाह घोषित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की और उनका यह जो राज्य था वो गोदावरी नदी से लेकर नीरा नदी तक फैला हुआ था। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी महाराज ने जी जान लगाकर पराकाष्ठा तक युद्ध किया। शाहजी राजे के इस युद्ध में प्रारंभ में आदिल शाह ने उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को भी चेतावनी दी कि वो शाहजी राजे का साथ न दे। इसके कारण आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में मुगल शासक के साथ संधि कर ली। बच्चों, अब शाहजी राजे के लिए दोहरी मुसीबत हो गई। एक था मुगल शासक शाहजहां और दूसरा था आदिल शाह। शाहजी महाराज अपनी सेना के साथ इन दोनों के साथ छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध किया करते थे। बच्चों, छापामार युद्ध प्रणाली का अर्थ होता है कि मराठी सरदार पहाड़ों की घाटियों में छुपे रहते थे और अचानक से मुगल सेना पर या आदिल शाह की सेना पर हमला कर दिया करते थे और उनकी सेना तैयार नहीं रहती थी और जब तक कि वो सेना तैयार होती युद्ध के लिए तब तक ये लोग उन पर हमला कर वापस पहाड़ियों में छुप जाया करते थे। इसे छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। तो इसी प्रकार शाहजी महाराज कई समय तक छापामार युद्ध प्रणाली के साथ लड़ते रहे, परंतु वो आखिर इतनी बड़ी सेना के साथ, वो भी दो सेनाओं के साथ कब तक लड़ते। उनका पक्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया और आखिर में उन्होंने संधि करने का निश्चय। शाहजी महाराज ने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि की। संधि करना अर्थात समझौता करना। शाहजी महाराज उसी समय चाहते थे कि उनका स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाए, परंतु उनके लिए समय अनुकूल नहीं था, सही समय नहीं था। इसी कारण मजबूरी में उन्हें संधि करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उनका यह कार्य विफल नहीं गया। उन्होंने जो आत्मविश्वास मराठा लोगों के मन में जगाया, वही आत्मविश्वास, वही साहस शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना के कार्य में काम आया। शाहजी महाराज द्वारा स्थापित की गई निजाम शाही के अस्त होने के बाद अर्थात समाप्त होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने और आदिल शाह ने निजाम शाह के प्रदेशों को आपस में बांट लिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाहजी राजे के पास पुणे और सुपा परगनों की जागीर थी, तो वो जागीर आदिल शाह ने अपनी तरफ से फिर से शाहजी महाराज को दे दी।
अतः शाहजी महाराज अब आदिल शाह के लिए काम करने लगे थे। शाह ने शाहजी महाराज को कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये देखिए आपके सामने, ये महाराष्ट्र है और ये यहाँ पर है कर्नाटक। इस प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए आदिल शाह ने शाहजी महाराज को भेजा। आदिल शाह के आज्ञा के अनुसार शाहजी महाराज कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए चले गए। उनके बाद कुछ समय के पश्चात जीजाबाई और शिवाजी भी कर्नाटक प्रदेश चले गए। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ये देखा कि शिवाजी महाराज का बचपन बड़ी ही अस्थिरता में बीता। कभी इस किले, कभी उस किले, कभी इस प्रदेश, कभी उस प्रदेश, उनको अपने माता और पिता के साथ जाना पड़ता था। परंतु इसी समय, इसी दौरान शाहजी महाराज तो वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी थे। वो किसी भी बड़े से बड़े काम को करने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी सारी वीरता की कहानियां शिवाजी महाराज भी सुनते थे। उनको भी उनकी वीरता की कहानियां सुनाई पड़ती, जिसके कारण उनके मन में आत्मविश्वास और साहस की भावना जागती थी। कर्नाटक प्रदेश में आने के पश्चात जीजाबाई और शिवाजी महाराज को थोड़ा आराम मिला। शाहजी महाराज ने अपने वीरता के बल पर कर्नाटक के कई राजाओं को पराजित कर दिया और उनका राज्य भी आदिल शाह को मिल गया। इसके कारण खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बेंगलोर की जागीर भी दे दी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिसे जागीर मिलती थी वो खुद को, स्वयं को उस जागीर का राजा समझता था। तो जब बेंगलोर की जागीर शाहजी महाराज को मिल गई तो वो वहाँ पे उन्होंने उसे अपना प्रमुख निवास स्थान बना लिया और आराम से वहाँ पर जीवन व्यतीत करने लगे। साथ ही दरबार का भी आयोजन करने लगे। एक राजा के रूप में वो वहाँ पर दरबार का आयोजन भी करने लगे। तो बच्चों, हमारा पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में हमने शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में पढ़ा, शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में पढ़ा, शाहजी राजे का मुगल शासक की ओर जाना वो भी पढ़ा, फिर शाहजी राजे का नई निजाम शाही की स्थापना करना देखा और अंत में हमने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से जीजाबाई और शिवाजी महाराज और शाहजी महाराज स्थिरता का जीवन बिताने लगे। अब मैं आज के पढ़ाए हुए वीडियो के आधार पर आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे कि आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। नमस्ते।